सुशांत सिंह राजपूत की हत्या कैसे हुई? सुशांत सिंह राजपूत मामले में आखिरकार सुशांत ने क्या सही में 9 जून से 13 जून के बीच में बदली थी 14 सीमें। आखिरकार रिया जब भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पूछताछ के लिए बुलाई जाती थी तो अपने कान में क्या छुपाकर ईयरफोन लेकर जाती थी, और क्या एनसीबी ने सही में 2000 करोड़ की ड्रग्स बरामद कर ली है, जिसमें एक बड़े फिल्म प्रोड्यूसर का नाम निकल के आ रहा है। आखिरकार ये फिल्म प्रोड्यूसर है कौन, इसकी मार्च में फिल्म आने वाली है, आपको सब कुछ बताएंगे इस वीडियो के अंदर। पर सबसे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले तो आपको बता दिया जाए किस प्रकार सुशांत सिंह राजपूत मामले में एक खबर छपी थी, जिस खबर को कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़े न्यूज़ पोर्टल ने छापा था और जिसने कहा जा रहा है कि बताया था कि किस प्रकार सुशांत ने 14 जून से पहले 14 सिमें बदल ली थी। जी न्यूज़ की एक खबर जो कहा जा रहा है कि 9 अगस्त 2020 को वायरल हुई थी और जिसमें यह दावा किया जा रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत ने 14 सिम कार्ड्स बदली थी 9 जून से 13 जून के बीच में। और बिहार पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करने आई थी तो कहा जा रहा है कि बिहार पुलिस ने यह बड़ा खुलासा किया था जब सुशांत की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो मुंबई पहुंची थी। और दिशा सालियन जो उनकी एक्स मैनेजर बताई जाती है, उस मामले के होने के बाद आखिरकार सुशांत को क्यों बदलनी पड़ी थी 14 सीमें। आपको याद दिला दिया जाए, बार बार सुशांत केस का जब भी जिक्र हुआ है तो ये बात जरूर उठ के आई है सामने कि सुशांत और दिशा केस में क्या लिंक है। आखिरकार सुशांत की सिस्टर प्रियंका दी ने भी ये बताया था हाल ही में जब वो प्रदीप भंडारी जी के साथ एक शो में दिखी थी कि सुशांत ने जब दिशा केस के बारे में सुना था तो कहीं ना कहीं वो शॉक हो गए थे और उन्होंने बोला था कि अब मुझे भी वो लोग नहीं छोड़ेंगे। आखिरकार कौन थे वो लोग, किनकी वजह से दिशा नहीं है हमारे बीच, कई ऐसे राज जिसके बारे में डिस्कस तो किया जाता है, कई ऐसी बातें जिसको लेकर कहा जाता है कि एसआईटी का गठन हो चुका है। पर देखने वाला विषय ये होगा कि आखिरकार क्या सही में इन मामलों का सच कभी बाहर आएगा, क्योंकि आप खुद सोचिए कि दिशा केस में एसआईटी का गठन होता है। पहले बात होती है कि इस पूरे मामले की सुनवाई बॉम्बे हाईकोर्ट में होने वाली है, क्योंकि पीएल दाखिल की गई थी राशिद खान पठान साहब जी के द्वारा, जिसके बारे में जिक्र सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर जज साहब बन के आए थे नीलेश ओझा जी, उन्होंने किया था। और नीलेश ओझा जी ने कई और बड़े खुलासे करे जो बहुत शॉकिंग खुलासे थे इस पूरे मामले के अंदर, क्योंकि उन्होंने बार बार इस पूरे मामले को लेकर हर बार ये जिक्र किया कि इन मामलों में बहुत ऐसे राज हैं जो खुलकर सामने जरूर आएंगे, पर वो कब आएंगे फिलहाल इसको लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इस मामले में आज भी कई ऐसे राज हैं जिसको लेकर बातें होती हैं, जिसको लेकर ये चीज़ें निकल के आती है सामने कि आखिरकार क्या हुआ था दिशा के साथ और बाद में सुशांत के साथ। और ये 14 सिम जो चेंज हुई है जिसको लेकर सोचिए, आज भी जी न्यूज़ ने जब ये खबर छापी थी तो आज भी ये आर्टिकल वायरल किया जा रहा है। और इस आर्टिकल के ऊपर जब हमारी नज़र गई तो मुझे लगा ये आर्टिकल आप तक जरूर पहुँचाना चाहिए, क्योंकि ये आर्टिकल आप तक इसलिए हमने पहुँचाया है क्योंकि आप खुद सोचिए इतना बड़ा न्यूज़ पोर्टल अगर ये खबर छाप रहा है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ राज जरूर होगा। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो सुशांत मामले में जब भी कहा जा रहा है कि सीबीआई, एनसीबी, ईडी निकल के आई तो कहा जाता है कि उन्होंने इस पूरे मामले में कई सारे लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया था। पर आपको याद है जब जब रिया को बुलाया गया तब कहा जा रहा है कि बहुत भीड़ होती थी मीडिया वालों की वहां पर इन सब के बीच में एक और फोटो वायरल हुई थी जिसमें दावा यह किया जा रहा था कि क्या रिया को जब एनसीबी ने बुलाया था तो रिया अपने कान में कुछ लगा कर गई थी। आपको हम कुछ फोटोज दिखा रहे हैं जहां पर आप खुद देखिए, लोगों ने कहा ये स्किन कलर का जो इनविजिबल दिखता नहीं है, ये वो ईयरफोन है जो ईयरबड कहा जाता है इसको, जो कान के अंदर पूरा घुस जाता है, ये किसी को दिखाई नहीं देता। क्या सही में ये लगा रखा था किसी ने? क्योंकि गौर से देखिए तो लोगों ने स्क्रीनशॉट वायरल किए हुए हैं जिसमें साफ साफ लोगों का कहना है कि भैया जब जब इन्वेस्टिगेशन के लिए रिया पहुंचती थी तो वो अपने कान में कुछ लगा के आती थी। अब इसके बारे में हम तो दावा नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये चीज़ें आज भी सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल की जाती हैं और आज भी इन सब चीज़ों को लेकर सवाल उठाए जाते हैं। आखिरकार इन सब चीज़ों के पीछे क्या सच छुपा है ये तो कोई नहीं जानता, पर आखिरकार एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, अगर इसमें इन्वेस्टिगेशन होती तो शायद पता लग जाता कि क्या कान में कुछ लगा है या नहीं लगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर जब भी इन्वेस्टिगेशन के लिए इतनी बड़ी टीम कोई बुलाती है किसी को तो क्या वो इंसान की बॉडी टेस्ट नहीं करते हैं कि कहीं ना कहीं वो कैमरा हिडन ना लगा के आया हो या फिर कोई कान में ईयरफोन ना लगा के आया हो। क्या ये किसी को सुनाया जा रहा था कि जो रिया से सवाल पूछे जा रहे थे वो कोई और पीछे सुन रहा था?
इस प्रकार भी सोशल मीडिया में कई सवाल उठे थे, पर उसके बावजूद आज भी इस पूरे मामले को लेकर कोई बड़ी अपडेट निकल कर नहीं आ रही है और आज भी बॉलीवुड इस पूरे मामले से बहुत दूर है। तो बॉलीवुड चुप्पी नहीं तोड़ता है, बॉलीवुड कुछ बोलता नहीं है। इस पूरे मामले को लेकर बॉलीवुड बिल्कुल शांत है, बॉलीवुड अपने काम में लगा है और सुशांत मामले का क्या होगा ये तो फिलहाल कोई नहीं कह सकता है, क्योंकि इन सब चीज़ों को देखने के बाद लगता तो ऐसा है कि आखिरकार इन मामलों में क्या वो राज है जिसको लेकर चीज़ें बाहर नहीं निकल के आती हैं। क्या वो सच है जो जब बाहर आएगा तो लोग चौंक जाएंगे। इसी के बीच जब एनसीबी की हम बात करते हैं तो एनसीबी ने कहा जा रहा है कि जब सुशांत केस था तो बहुत तेज़ी से जांच करी थी और इसी के बीच कहा जाता है कि जब समीर वानखेड़े जी एनसीबी के जोनल डायरेक्टर थे तब तो बॉलीवुड की लंका लग गई थी। पर इन सब के बीच में हाल ही में एनसीबी की टीम और दिल्ली की कहा जा रही है कि स्पेशल टीम ने एक इन्वेस्टिगेशन करी जिसमें 2000 करोड़ की ड्रग्स जब्त हुई है। लगभग कहा जा रहा है कि 2000 करोड़ के आसपास की ड्रग्स की बातें हो रही हैं और इसमें एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर का नाम आ रहा है। अब दावा ये हो रहा है कि ये प्रोड्यूसर तो तमिल फिल्म का है, मतलब साउथ का एक फिल्म प्रोड्यूसर बताया जा रहा है जिसकी मार्च में फिल्म आने वाली है, ऐसा भी दावा किया जा रहा है। अब वो प्रोड्यूसर कौन है जो भैया ड्रग्स का कारोबार कर रहा था? क्या वो प्रोड्यूसर किसी और की मदद से कारोबार कर रहा था? क्या उसके सर पे किसी बड़े इंसान का हाथ था? क्या कोई अभिनेता या नेता का हाथ था? ऐसे भी सवाल उठाए जा रहे हैं। पहले आप सोचिए, बॉलीवुड में ड्रग्स को लेकर बातें होती हैं और अब साउथ इंडस्ट्री में भी ड्रग्स को लेकर बातें हो रही हैं, बड़े प्रोड्यूसर का नाम आ रहा है ड्रग्स मामले में। तो इसका मतलब क्या समझा जाए कि फिल्म इंडस्ट्री के अंदर ड्रग्स है और हर जगह फैली हुई है। मतलब कहीं ना कहीं फिल्म इंडस्ट्री के अंदर ड्रग्स छुपी नहीं है। कोई भी फिल्म इंडस्ट्री में आप जाएंगे तो आपको ड्रग्स मिल जाएगी। क्या ये यही दिखाई दे रहा है? क्योंकि बॉलीवुड के अंदर भी ड्रग्स की बातें होती हैं, साउथ के अंदर भी ड्रग्स की बातें होती हैं, तो फिर बचा क्या? सोचिए, अब ये फिल्म प्रोड्यूसर कौन है, इनका नाम तो सामने अभी तक नहीं आया है। अब वो कभी आएगा या नहीं आएगा ये भी कोई नहीं जानता। पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस मामले में बहुत सारी चीज़ें हैं जो छुपी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाहर आनी बाकी हैं। अब देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार इस मामले में क्या वो सच है जो सामने आने वाला है, और जब वो सच सामने आएगा तो क्या लोग चौंक जाएंगे? क्या लगता है आपको? हम चाहेंगे आप अपनी राय कमेंट्स में रखिए, क्योंकि जिस प्रकार इस मामले में चीज़ें निकल के आ रही हैं, जिस प्रकार चीज़ें दिखाई दे रही हैं, सबके पीछे बहुत गहरे राज छुपे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। तो आप बताइएगा कि आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि मुझे पता है कि आप भी इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं 3-4 साल से जुड़े हैं और इस मामले के बारे में जानना चाहते हैं। हम भी इस पूरे मामले के बारे में सच जानना चाहते हैं, इसीलिए आपसे जानना चाहेंगे कि आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोच रहे हो। कमेंट बॉक्स हमने आपके लिए इसीलिए खोल रखे हैं। हम मिलेंगे बहुत जल्दी। साथ में आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ ही साथ हमारा नया चैनल सागर भल्ला 18 जो यूट्यूब का है, इंस्टाग्राम का भी सेम चैनल है सागर भल्ला 18 और फेसबुक का सागर भल्ला है। सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिलेगा, उसके साथ भी जुड़िएगा। सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और जुड़ जाइए। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।